वेलकम टू नेशन इन्फो हब। मैं हूं इजहार अहमद। आज की इस वीडियो में मैं आपको नेहा सिंह राठौर के बारे में बताने वाला हूं। बहुत ही कम लड़कियां होती है जो इतनी कम उम्र में सफल हो पाती है और अपनी कामयाबी की सीढ़ी चढ़ पाती है। नेहा की उम्र यही कोई लगभग 24 से 25 साल है। इनकी पैदाइश बिहार के गांव में हुई और इसका जिला कैमूर है। नेहा ने ग्रेजुएशन कानपुर यूनिवर्सिटी से मुकम्मल किया। उसने 2-2.5 साल पहले ही भोजपुरी में गाना गाना शुरू किया और देखते ही देखते वो लोगों में मकबूल हो गई, क्योंकि उनका गाया हुआ गीत भोजपुरी में होता है और तकरीबन यूपी बिहार के बड़े हिस्से में ये बोली बोली जाती है और समझी जाती है। आज वह सोशल मीडिया पर काफ़ी मकबूल है। लाखों में उनका गाया हुआ गीत सुना जाता है और अभी वह एक मूवमेंट भी चला रही है जिसे वह भोजपुरी में अश्लीलता को खत्म करने के नाम से चलाती है या भोजपुरी बचाओ के नाम से। और भोजपुरी या भोजपुरिया लोग, उसके साथ ही दूसरे लोग भी उन पर फख्र महसूस करते हैं। उनका बहुत सारा गाया हुआ गीत फेमस हुआ, जैसे बिहार में काबा, कोरोना से बीमार बा, बाढ़ से बदहाल बा। इसी तरह बेरोजगारी पर लेकर गाया हुआ उनका गीत बहुत ही मकबूल हुआ। लेकिन आज की इस वीडियो में आपको यूपी में काबा गाया हुआ गीत, जो कि 3 पार्ट में आया है, उसको समझने की कोशिश करेंगे कि वह अपने गीत से क्या मैसेज, लोगों को क्या पैगाम देना चाहती है। चलिए उनकी वीडियो यूपी में काबा का पार्ट 1 को सुनते हैं, जिसको यूट्यूब पर 6 मिलियन लोगों ने अब तक देखा है और फेसबुक पे कहीं इससे ज्यादा लोगों ने उसको देखा और शेयर किया है। अरे बाबा के दरबार बा, खत्म रोजगार बा, हाथ रस के निर्णय जो हत लड़की के परिवार बा। अरे का बा यूपी में का बा, कोरोना से लाखन मर गईले, लासन से गंगा भर गईले। कोरोना से लाखन मर गईले, लासन से गंगा भर गईले। टिकठी या कफन नोचत कुकुर बिलार बा। है बाबा का बा यूपी में का बा, मंत्री के बेटवा बड़ी रंगदार बा। मंत्री के बेटवा बड़ी रंगदार बा। किसानन के छाती पे रंगत मोटर कार बा। ए चौकीदार बोला के जिम्मेदार बा। का बा यूपी में का बा, रामराज के झांकी बा, काशी मथुरा बाकी बा। रामराज के झांकी बा, काशी मथुरा बाकी बा। गोरखपुर में खून से रंगल गोतल पूरा खाकी बा। का बा यूपी में का बा, जय श्री राम के जाप बा और सगरो बैठल खाप बा। जय श्री राम के जाप बा और सगरो बैठल खाप बा। मंदिर मस्जिद में ठानल गइल रार बा। अरे का बा यूपी में का बा, जिंदगी झंड बा फिर भी घमंड। यूपी में बाबा की हुकूमत है। बाबा यानी योगी जी की हुकूमत है और वहां रोजगार बिल्कुल ही खत्म है। इसी तरीके से आगे नेहा हाथरस के बारे में जिक्र करती है और बताती है कि हाथरस में क्या हुआ। हाथरस में किस तरह से एक लड़की की इस्मत दरी, रेप होता है उसके साथ और उसके मृत्यु के बाद रातों रात उसको दफना दिया जाता है। उनके परिवार को, लोगों को भी उनसे मिलने नहीं दिया गया। आगे वो कोरोना की दूसरी लहर के बारे में बताती है कि किस तरह से यूपी में अफरा तफरी का माहौल था। चारों तरफ से एम्बुलेंस की आवाज़ें सुनाई दे रही थी, गंगा में लाशें बह रही थी, कई जगहों पर रेत पर फेंक दिया गया और उसे कपड़े से ढक दिया गया। इसी तरह आपको नेहा ये भी बताती है कि लखीमपुर खेरी में किस तरह से मंत्री के लड़के ने अपने साथियों के साथ मिलकर एहतजाज करने वाले किसानों के काफिले पर गाड़ी चला दी थी, जिसमें कई किसानों की मौत हो गई। आगे इशारों ही इशारे में नेहा ने हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर से सवाल पूछा कि बताइए इस हादसे के लिए कौन जिम्मेदार है। आगे वो बताती है कि सियासी पार्टी किस तरह लोगों से वोट हासिल करने के लिए धर्म का इस्तेमाल कर रही है। रामराज का झांसा दिया जा रहा है और लोगों को कहा जा रहा है अगर हमारी पार्टी हुकूमत में आती है तो मथुरा और काशी में भी मंदिर को तामीर किया जाएगा। इसी तरह गोरखपुर में वहां की पुलिस ने जिस तरह एक शख्स को मार दिया था उसको भी बताया। वो बताती है कि जगह जगह ये खाप यानी कई गांव के लोग मिलकर प्रोग्राम पंचायत करते हैं, जिसमें जय श्री राम के नारे लगाए जाते हैं और लोगों को उकसाया जाता है और मंदिर मस्जिद के नाम पर लोगों में दरार या दूरियां पैदा करने की बात की जाती है।
अब तक मैंने आपको पार्ट 1 के बारे में बताया, अब आप पार्ट 2 को देखें, फिर हम उस पर बात करेंगे। अरे खेती के पूंजी जर गईले गन्नू की शुरुआत नेहा किसानों के मुद्दे से करती है। वो कहती है किसानों ने जो फसल लगाया था वह बर्बाद हो गया और उनका गन्ना का जो बकाया है वो भी उन्हें नहीं मिल रहा है। फिर आगे नेहा बताती है यूपी में किसान किस तरह आज़ाद जानवरों से परेशान है। हुकूमत बोलती है कि हम उसकी जिम्मेदारी लेते हैं, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। किसानों को खुद रात भर जगकर अपने फसल की निगरानी करनी पड़ती है और फसल को बर्बाद होने से बचाते हैं और वह सोचते हैं कि अगर ये फसल बच गया तो इस फसल को बेचकर कुछ पैसे हासिल कर लेंगे। आगे नेहा बताती है कि हर पार्टी में आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे जिनके ऊपर कोई ना कोई मुकदमा, कत्ल का, रेप का या कोई ना कोई केस जरूर होगा। कोई भी पार्टी इससे पाक नहीं है। वह आगे उन्नाव की तरफ इशारा करती है और बताती है आज किस तरह के नेता हमारे बीच है जो रेप, अपहरण के वाकयात अंजाम देते हैं, फिर भी वह लोगों में मकबूल है। तब नेहा आगे यूपी के आवाम से पूछती है यही राम राज्य है। नेहा आगे ये भी बताती है कि किस तरह इलेक्शन के वक्त नेता लोग दलित या किसी निचली जात के घर में जाकर खाना खाते हैं और फोटो शूट करवाते हैं और फिर सोशल मीडिया पर डालते हैं और वोट बैंक बनाने की कोशिश करते हैं। हालांकि इसके पीछे का सच ये होता है खाना किसी अच्छे होटल से मंगवाया जाता है और फिर नेता लोग खाते हैं और ये चीज नेहा को बहुत ही नागवार गुजरी। उसे नेहा ने अपनी गीत में उजागर किया। इसी तरह से बहुत सारे लोग नेहा को ट्रोल्स करते हैं और उनसे पूछते हैं आप हमेशा हुकूमत को क्यों टारगेट करती है। इसका जवाब देते हुए वह गीत में बताती है कि हमने वोट आपको दिया है तो सवाल भी आपसे ही करेंगे। अब तक आपने पार्ट 2 को सुना और समझा नेहा किस तरीके से समाज में जो कमियां है, जो मुद्दा है उसको उजागर करती है। अब आगे मैं आपको पार्ट 3 के बारे में बताऊंगा, पहले उसकी इस वीडियो को सुनिए। अरे गौशाला में बिन चारा के बछवा गाय हलाक भइल। गौशाला में बिन चारा के बछवा गाय हलाक भइल। मॉब लिंचिंग के शिकार नोएडा में अखलाक भइल। काबा यूपी में काबा और घर के गेहूं चाउर बिक गई लइकन के पढ़ाई में। गहना गुड़िया रेहन धैनी अम्मा के दवाई में। थूक ले सतुआ साना तानी है तना महंगाई में। काबा यूपी में काबा दिल कहलू ना दुआर बा। सड़क पे बेरोजगार बा। प्रयागराज के लइकन के फ्यूचर अन्हार बा। भर्ती निकालत नहीं यूपी सरकार बा। काबा यूपी में काबा और प्रशासन के खेल बा। नेतवन के संगे मेल बा। नौकरी चकरी मंगला पे नवहन के भेजत जेल बा। काबा यूपी में काबा आयोग पे हमरा डाउट बा। एग्जाम के पर्चा आउट बा। आयोग पे हमरा डाउट बा। एग्जाम के पर्चा आउट बा। अरे बाबा आर्मिया के भर्तिया कहिया ले आई हो। लइका लोग करत साउट बा। काबा यूपी में काबा जिंदगी झंड बा फिर भी घमंड बा। पार्ट 3 में नेहा वह ये बता रही है कि गौशाला में गाय और बछड़े की मौत इसलिए हो रही है कि वहां उन जानवरों को चारा नहीं दिया जाता है। फिर वह गीत में बताती है कि मॉब लिंचिंग या भीड़ ने किस तरह अखलाक नामी शख्स को घेरा और मौत के घाट उतार दिया। आगे नेहा तालीम के ऊपर सवाल उठाती है, जो हमारा एजुकेशन है उसके बारे में बताती है और कहती है कि तालीम में घर के तमाम अशिया गेहूं, दाल, चावल बेचने पर मजबूर हो जाते और माँ के इलाज में गहने को भी बेचना पड़ता है और महंगाई इतनी है कि थूक से सत्तू को गूंदना पड़ रहा है, यानी पानी तक महंगा हो गया है। नेहा बताती है कि लोगों के पास घर वगैरह नहीं है, जिसकी वजह से रोडों पर फिर रहे हैं और इलाहाबाद, प्रयागराज में तालीम हासिल कर रहे लड़कों का फ्यूचर बर्बाद है। यूपी की सरकार किसी किस्म की भर्ती भी नहीं निकालती से उनको रोजगार मिले। इंतजामिया और हुकूमत दोनों एक साथ है। अगर युवा नौजवान रोजगार का मुतालबा करता है तो उन नौजवान पर बर्बरियत के साथ मारा पीटा जाता है। जैसा कि आपने हाल ही में रेलवे में नौकरी मांग रहे नौजवानों को यूपी पुलिस को मारते हुए देखा होगा।
और नौजवान को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। इसी तरह वह इम्तिहान कमीशन को निशाना बनाते हुए बताती है कि मुझे उन पर शक है, क्योंकि हमने देखा है इम्तिहान से पहले ही पर्चा लीक हो जाता है, जिससे बहुत सारे स्टूडेंट को फ्यूचर बर्बाद होने का डर रहता है। इम्तिहान टाइम पर नहीं होता है। यह सब देखकर स्टूडेंट शाउट हो रहे हैं, गुस्से में है, क्योंकि वो अपना फ्यूचर बर्बाद होते हुए देख रहे हैं। जिंदगी झंड बा फिर भी घमंड बा से वह मैसेज देना चाहती है कि हालात कुछ भी हो, लेकिन यूपी की जनता को फर्क नहीं पड़ता। वह हुकूमत से सवाल नहीं करते, सब हिंदू मुस्लिम के चक्कर में पड़े हुए हैं और मेन मुद्दा को भूल गए हैं। खुलासा यह है कि नेहा अपने तीनों वीडियोस के जरिए ये बताना चाहती है कि आपको नेता लोग असल मुद्दा से हटाकर गैर जरूरी चीजों में उलझाए रखना चाहते हैं। आपको इसकी परवाह न करते हुए हकीकी मुद्दों की बात करने की जरूरत है। अब यूपी के नौजवान या लोगों को फैसला करना होगा कि वो अपना कीमती वोट धर्म, मंदिर, मस्जिद, हिंदू, मुस्लिम, पाकिस्तान, कश्मीर के मुद्दा पर देंगे या एजुकेशन, रोजगार, हॉस्पिटल और दूसरे डेवलपमेंट के मुद्दा पर करेंगे। ये तो 10 मार्च को मालूम होगा जब रिजल्ट आएगा। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट्स करके बताएं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को आगे शेयर करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।